दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ओपन किए होंगे तो आपने E20 इथेनॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई कह रहा है माइलेज ख़त्म हो गया, तो कोई कह रहा है यही भारत का भविष्य है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं? और आखिर सरकार पूरे देश में क्यों लागू कर रही है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि E20 इथेनॉल की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, E20 इथेनॉल है क्या। ई का मतलब होता है दोस्तों इथेनॉल, और 20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल मिलाया गया है उसमें, यानी कि 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया है। अब सवाल आता है दोस्तों, E20 इथेनॉल आखिर है क्या। E20 मतलब इथेनॉल का मतलब होता है बायोफ्यूल, यानी ऐसा ईंधन जो गन्ने, मक्के और सीरे जैसी कृषि फसलों से बनाया जाता है। यानी आज आपकी गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से नहीं बल्कि खेतों में उगी फसलों से बने ईंधन में भी चल रही है। अब समझते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है। गन्ने या मक्का में मौजूद शुगर को फैक्ट्री में बड़े टैंकों में डाला जाता है, उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। कुछ समय बाद वही शुगर इथेनॉल में बदल जाती है, फिर उससे कई स्टेप में साफ़ किया जाता है और आखिर में उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। अब यही बन जाता है दोस्तों E20 फ्यूल। अब सवाल यह है, सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? सरकार E20 को बढ़ावा क्यों दे रही है दोस्तों? तो भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। इसमें हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा भारत में ही तैयार हो जाए तो विदेशी तेलों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा होगा दोस्तों, किसानों को भी मिलेगा क्योंकि गन्ने और मक्के की मांग बढ़ेगी। और तीसरा, पर्यावरण को भी कुछ हद तक फ़ायदा हो सकती है। यानी सरकार का लक्ष्य है कम इंपोर्ट, ज़्यादा आत्मनिर्भरता और किसानों की अतिरिक्त आय। लेकिन यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। मामला एक सामने आया दोस्तों। कुछ दिन पहले यूट्यूबर सौरभ जोशी ने एक वीडियो में कहा कि उनकी मर्सिडीज़ का माइलेज E20 पेट्रोल के कारण काफ़ी कम हो गया। यह वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि E20 की वजह से गाड़ी ख़राब हो रही है। लेकिन कुछ समय बाद मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जवाब दिया। कंपनी ने कहा कि उनकी E20 कॉम्पैटिबल गाड़ियों में से सिर्फ E20 की वजह से इतनी बड़ी माइलेज की गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाद में सौरभ जोशी ने भी बताया कि जांच में उनकी कार में तकनीकी खराबी सामने आई थी। पूरा मामला सिर्फ E20 का नहीं था। अब यहीं से एक सबसे बड़ी सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से सबसे पहले पूरी जानकारी ज़रूर देखनी चाहिए। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं दोस्तों, क्या सच में माइलेज कम होता है E20 इथेनॉल का? क्या E20 से माइलेज कम हो जाता है? इसका जवाब है दोस्तों कुछ हद तक हाँ, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है, इसलिए कुछ वाहनों में हल्का माइलेज कम महसूस हो सकता है। लेकिन अगर किसी गाड़ी का माइलेज अचानक बहुत ज़्यादा गिर जाए तो उसकी वजह सिर्फ E20 हो ही नहीं सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे इंजन, फ्यूल सिस्टम या दूसरी तकनीकी समस्या भी हो सकती है। क्या आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षित है? अगर आपकी बाइक या कार E20 कॉम्पैटिबल इंजन है तो सामान्य परिस्थितियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो पहले अपने कंपनी के ऑनर ज़रूर देखें, क्योंकि हर गाड़ी की तकनीक अलग होती है। बिना जानकारी के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, समझते हैं E20 ना तो कोई जादुई ईंधन है, ना ही कोई ऐसा फ्यूल है जो हर गाड़ी को ख़राब कर देगा। इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ सीमाएं भी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी E20 कॉम्पैटिबल इंजन है या नहीं। और याद रखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात पूरी सच्चाई नहीं होती है। अगर आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है तो नीचे दिए गए कमेंट पर कमेंट करें, और आपका माइलेज में कोई फ़र्क महसूस हुआ है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।